कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ना है हम लोगों को। सेलों का संयोजन कैसे करते हैं, तो सेलों का संयोजन यहाँ पर तीन प्रकार से किया जाता है: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी में देखेंगे कैसे जोड़ते हैं सेलों को। तो यहाँ पर हमारे पास मान लिया एन सेल हैं, एन सेल को हमने इस तरह से कनेक्ट रखा है, कनेक्ट कर दिया है, और सभी सेल का ईएमएफ ई है और सभी का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। और इन सभी सेल को सीरीज में जोड़ते हुए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया ऐसे, जिससे कि सर्किट में करंट आई फ्लो होने लगती है। तो इसके बाद जो है अब क्या करते हैं, अब इस एन सेल्स के इक्विवेलेंट हमने यहाँ पर एक सर्किट बना रखा है, जिसमें एन सेल को कंबाइन करके इसकी जगह पर एक अकेला जो काम करेगा वो मान लिया यहाँ पर है, जिसका ईएमएफ है टोटल एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, और ये सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर इन सेल का जो टोटल ईएमएफ हो गया कॉम्बिनेशन का वो एन ई है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध वो स्मॉल एन आर है। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध एन आर प्लस आर। तो इस तरीके से करंट ड्रॉन बाय द सेल द्वारा दी गई धारा कितनी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ कुल विद्युत वाहक बल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो अब क्या करते हैं, तो आई इक्वल्स टू जो टोटल ईएमएफ है वो एन ई है, और जो टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस कैपिटल आर। अब इसमें जो है ये फार्मूला आ गया यहाँ पर करंट आई का। ठीक, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या स्पेशल केस होंगे, स्पेशल केस। ठीक है, तो पहला स्पेशल केस नंबर 1 कि यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि इफ़ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है टोटल वो लेस देन आर है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ये एन आर बहुत कम है। इस केस में इस इक्वेशन में देखिए क्या होगा, तो हम आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन, चूँकि ये एन आर बहुत स्मॉल है यहाँ पर ये, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, केवल आर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इंटू ई बाई आर, यानी कि इस केस में आई इक्वल्स टू इतना हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर टोटल करंट कितनी हो जाएगी, एक सेल के द्वारा जो करंट दी जाती है उसका n टाइम्स यहाँ पर टोटल करंट हो जाती है। ठीक, ये मतलब हो गया एक सेल के द्वारा दी गई धारा का n गुना होता है। ठीक, दूसरा बात करते हैं कि इफ़ एन आर जो है इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस आर को नेगलेक्ट कर देंगे इस फार्मूले से, है ना, जो इक्वेशन 1 का जो फार्मूला पढ़ा। तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर हो जाएगा, एन कट जाएगा तो ई अपॉन आर हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में जो है एक सेल के द्वारा दी गई करंट के बराबर ही टोटल करंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो सेल हमने लिए थे पहले वो एन सेल लिए थे और सभी का ईएमएफ इक्वल था। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इफ सेल्स हैव ईएमएफ डिफरेंट ईएमएफ है, मान लिया E1 E2 सबका विद्युत वाहक बल कैसा है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो E1 E2 E3 EN एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आंतरिक प्रतिरोध होगा इसका वो कितना हो जाएगा, वो सभी का मान लिया R1 है, एक R2 है, अगले का R3 डॉट डॉट RN। तो इस केस में जो है टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, अब कुल विद्युत वाहक बल, टोटल ईएमएफ कुल विद्युत वाहक बल बराबर सबको ऐड कर देंगे ऐसे E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट प्लस EN, और टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस वो R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस RN हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो सर्किट में करंट फ्लो होगी वो कितना हो जाएगी, तो टोटल ईएमएफ हम लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट प्लस EN अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट
आर एन, इस केस में ये करंट हो जाती है। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऐसे हो जाता है। डिफरेंट केसेज इसके हो गए। ओके।